अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर की जेर सदारत 15 सितंबर को बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 18 था 22 सितंबर होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर करेंगे तबादला ख्याल। गरीबों की सेहत के तहफ्फुज़ के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम। कंटोनमेंट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वज़ीर आला तेलंगाना को अमराज निस्वां से पाक रियासत में तब्दील करने ख्वाहा। पालाकुर्ती में विमेन हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत खवातीन की सेहत की निगहदाश्त के अहद की पाबंद। जिले विकाराबाद में विमेन हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर पी महेंद्र रेड्डी का खिताब। महबूबनगर में असातिज़ा के एजाज में तकरीब का इनेकाद। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की शिरकत। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भवन की तामीर के लिए अराजी और रकमी मंजूरी दिलाने का दिया तयखुन। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रियासत तेलंगाना में 14 था 16 सितंबर शदीद बारिश का इम्कान। साइबराबाद पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। 7 स्मगलर्स गिरफ्तार। 1228 किलो गांजा, 1 पिस्तौल और 3 गाड़ियां जब्त। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा का इंकशाफ। और नई दिल्ली में इंडिया सऊदी अरब सरमायाकार फोरम 2023 के इजलास का इनेकाद। इजलास में दोनों ममालिक में दफातर कायम करने का फैसला। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला तेलंगाना वो बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव 15 सितंबर को दोपहर प्रगति भवन में बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के अरकान 18 था 22 सितंबर होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। पार्टी के सदर ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि वो इस इजलास में शिरकत करें। वाज़ेह है कि बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता ने कबल अज़ीं 47 सियासी जमातों बशमूल बीजेपी और कांग्रेस पर जोर दिया था कि वो मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट के आने वाले खुसूसी सेशन में खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को यकीनी बनाए। अलहदा तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ लीडरों को लिखे गए मकतूब में उन पर जोर दिया था कि वो सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस बिल की मंजूरी को तरजीह दें। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासती हुकूमत गरीब अफराद की सेहत के तहफ्फुज़ के लिए बस्ती दवाखाने कायम करेगी। उन्होंने मंगल को कंटोनमेंट हल्के में 2 बस्ती दवाखानों खवातीन के सेहत के एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तिब के शोबे को तरजीह दे रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी डिस्पेंसरीज को करोड़ों रुपए की लागत से कॉरपोरेट तर्ज का बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि खवातीन की सेहत के तहफ्फुज़ के लिए खवातीन के लिए सेहत के मराकज कायम किए जा रहे हैं, जहां पर तिब्बी खिदमात, अद्वियात और मुआयने मुफ्त फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों की सूरतगिरी की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बस्ती दवाखाने स्लम इलाकों में कायम किए जा रहे हैं, जहां ज्यादातर गरीब अफराद रहते हैं। जिले जनगांव के मुख्तलिफ मंडलों में मुकामी प्राइमरी हेल्थ डिस्पेंसरीज की जानिब से मुख्तलिफ अमराज निस्वां से मुतासरा खवातीन की मुफ्त तिब्बी खिदमात के लिए हर मंगल को होने वाले आरोग्य महिला प्रोग्राम का आज से जोशो खरोश के साथ आगाज अमल में आया। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने जनगांव जिले में शामिल पालाकुर्ती प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कायम किए गए विमेन हेल्थ क्लिनिक का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को अमराज निस्वां से पाक रियासत बनाने और खवातीन को मुख्तलिफ अमराज का मुफ्त तिब्बी इलाज फराहम करने के ख्वाहा हैं और इस जिमन में बड़े पैमाने पर काबिल सताइश इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्य महिला प्रोग्राम से खवातीन की बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो रही है। చెప్తలేదు మరి డబ్బులు వెనక ముందు వస్తున్నాయి కానీ నీకు ఫ్రీగా నేను అయ్యే ఆగమ్మా ఆ డబ్బులు ఆటోమేటిక్ వస్తున్నాయి
వెనుక ముందు వస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకు రాలేదు? సాఫ్ట్వేర్ కొన్ని ఏమైనా లోపాలు ఉంటే రావు, ఏదో లోపాలు ఉండొచ్చు. అందరికి వచ్చినాయి కానీ ఒకరిద్దరు మిస్ కావచ్చు. సరే నేను మాట్లాడుతాను. ఇవాళ అన్ని కూడా మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇదే కాదు, అమ్మఒడి మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టారు. మీ పిల్లలకు అంగన్వాడీ టీచర్ల ద్వారా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఈ రోజు ఒక మంచి స్కీమ్ మొదలు పెట్టాడు. ఇది మంచిదేనా? మీకేమైనా జబ్బులు ఉంటే టెస్ట్ చేసి ఆపరేషన్ చేయాలన్నా, మందులు ఇవ్వాలన్నా ప్రతి మంగళవారం మీకోసం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మా దగ్గర 5 డిసైడ్ చేస్తే 5 మన జిల్లాలో 5 డిసైడ్ చేస్తే 5 ఇట్లా वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा डॉक्टर पी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव खवातीन की सेहत के लिए सीएम केसीआर ने खवातीन के सेहत मराकज कायम किए हैं। रियासती वजीर पी महेंद्र रेड्डी ने जिले विकाराबाद के पोडूर मंडल के चिंगुमल में खवातीन के सेहत के मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में अब तक 372 खवातीन के सेहत मराकज कायम किए गए हैं। तकरीब में रुकन असम्बली परगी के पल्ला महेश रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के अलावा तिब्बी अमला, अवामी नुमाइंदों, कारकुनान, कायदीन और दीगर ने शिरकत की। महबूबनगर जिले हेडक्वार्टर के न्यू टाउन में वाक़े ग्राउंड गार्डन फंक्शन हॉल में डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़रिए इमाम पेशे तदरीस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर वज़ीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भवन की तामीर के लिए 500 गज अराजी और 20 लाख रुपए के फंड्स फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर प्रभाकर संगीत नाटका रंगा एकेडमी के साबिक चेयरमैन बी शिव कुमार, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन गिरिधर रेड्डी, मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन सी राजेश्वर के अलावा मुकामी बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు గతంలో మామూలు మహబూబ్నగర్లో ఫీజు కట్టాలంటే కూడా ఎగ్జామ్లు అయినాయి. ఇలా ఫీజు కడుతున్నారు. ఎందుకంటే అభివృద్ధి అయింది, గ్రామాల్లో పండుగలు పడుతున్నాయి, ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి, షాప్స్ వచ్చినాయి, బతుకులు కనిపిస్తుంది, రైతు బంధు వస్తుంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ రైతుగా వస్తుంది, కళ్యాణ విజయమారి అట్లా డబ్బులని గ్రామాలలో పేదవాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఆ పేదవాళ్ళు ఇలా పేయింగ్ కెపాసిటీ పెరిగింది. మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళు కూడా ఇలా ప్రైవేట్ స్కూల్ అందించుకోవాలా, ప్రైవేట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నిధి పొందుతారు, ప్రైవేట్ స్కూల్ సంబంధించాలని చెప్పినా కూడా స్కూల్ పెరుగుతా ఉంది. ఇంకా ఎందుకంటే ఎంతమంది జనం వస్తే ఇక్కడ పబ్లిక్ వచ్చి చాలా మంది హైదరాబాద్ మామూలు ఉంటుంది. అప్పుడు పిల్లలు చదువులు చేస్తారు, పాలన దుకాణానికి గిరాకు ఉంటుంది, కూరగాయల దుకాణానికి గిరాకు ఉంటుంది, మందుషాలు గిరాకు ఉంటుంది. అంత జనం అంతా వస్తారు. బిజినెస్ జనమే చేస్తుంటారు, ఏముండదు. మరి అప్పుడు జనం తాగడానికి మనుషులు కొనుక్కొని తాగేది. ఇలా పరిస్థితి లేదు. ఒక నీళ్ళు కాదు, దినదిన అభివృద్ధి ఉంటుంది బాగున్నారు కనుక. ఇంకా మామూలు చాలా డెవలప్ అయిపోయి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ కూడా వస్తున్నాయి కనుక ఆ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా మీ పిల్లలకు ఇక్కడనే ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి. ఖచ్చితంగా మీరందరూ ఎంతో కష్టపడి స్కూల్ నడుస్తూ ఉన్నారు. మీకు బిల్డింగ్ అయ్యారు, వారం రోజుల్లో మీకు 500 గజాల ల్యాండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళకు 500 గజాల ల్యాండ్ ఇచ్చి ఒక 10
सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में आरोग्य महिला प्रोग्राम के तहत खवातीन को मुख्तलिफ अमराज निस्वा की मुफ्त तशखीस और जरूरी तिब्बी अदविया की फराहमी की सहूलत KCR हुकूमत की जानिब से सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर फराहम की जा रही है। रियासत के खवातीन बिलखुसूस सतह गुर्बत से भी निचली जिंदगी गुजारने वाले खवातीन मुतादिद अमराज और वबाई बीमारियों से मुतासिर हैं, जिनकी खातिर खवा इलाज व मुआलजे के लिए हुकूमत तेलंगाना ने आरोग्य महिला प्रोग्राम को रोशनास कराया है। वो आज सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में वाक़ एरिया हॉस्पिटल में मुकामी रुकने कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी के हमरा मज़कूरा प्रोग्राम का मुश्तरका रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव बिला लिहाज जिन्स रियासती अवाम की हुफ्ज़ान सेहत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं, जिसके खातिर ख्वाह मुस्बित नताइज भी बरामद हो रहे हैं। उन्होंने खवातीन को आरोग्य महिला प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशीनाथ, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, मुकामी काउंसलर्स के अलावा दीगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती हुकूमत वज़ीर आला KCR की क़यादत में समाज के हर तबके की तरक्की के लिए हर मुमकिन सहूलतों को फराहम कर रही है। BRS हुकूमत अवाम के लिए कई फलाही स्कीमात को रुबाए अमल में ला रही है और कमजोर तबकात के अलावा अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारिफ करवाया जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार रुकने असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी ने भैंसा में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम करने के दौरान किया। भैंसा शहर में GO 58 के तहत 461 पट्टेजात और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के 161 मुस्तहकीन में चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस ज़िमन में MPDO दफ्तर ग्राउंड में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर फारूक अहमद सिद्दीकी सदर टाउन, BRS P कृष्णा साबिका सदर नशीन, AMC भैंसा सैयद आसिफ साबिका नायब सदर नशीन, AMC फैजुल्ला खान सदर मजलिस टाउन भैंसा, मोहम्मद आमिर अहमद रुकन बल्दिया, सैयद इरफान काउंसलर नुमाइंदा काउंसलर्स, सैयद आला हाशमी अखिलती सदर और अराकीन बल्दिया के अलावा दीगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज भैंसा शहर म्यूनसिपालिटी में आज जो है कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के 139 चेक्स और उसी तरह GO 58 के लिहाज से कम से कम 460 लोगों को पट्टा सर्टिफिकेट दिया गया। शहर में इस मौके पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे ऑफिशियल के अलावा। ये पट्टा सर्टिफिकेट दिया गया वो लोग कम से कम 15-20 साल से खाली कब्जे में है और वो लोग किसी तरह के पट्टा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के कानून के लिहाज से पट्टा सर्टिफिकेट नहीं रहने से वो लोग कुछ भी नहीं कर सके, घर नहीं कर सके, लोन भी नहीं ले सके, म्युनिसिपल परमिशन नहीं ले सके। अगर KCR साहब अच्छा सोच कर ऐसे खाली कब्जे में मतलब नहीं, ये लोग पट्टा सर्टिफिकेट दिलाना, पट्टा सर्टिफिकेट दिला के पूरे राइट्स कानून राइट्स दिलाना करके कोशिश करके आज दिया गया। इसके पहले भी 300 पट्टे दिए गए, आज 460 का दिया गया। आज बहुत लोग खुश है क्योंकि वो लोग खाली कब्जे में है, कभी जरूरत पड़ा तो बेच भी नहीं सकते। और आज ये इसका वैल्यू ये जब जो है जब कब्जे में है, जब ये लोग खाली जो है 10,000-20,000 का वैल्यू था और आज जो है 15-20 साल के बाद कम से कम लगभग कम से कम 7-8 लाख का वैल्यूएशन बढ़ गया। तो मैं लोगों से ये करना चाहता हूँ, आप अच्छा इसको मौजूद रखिए, मत बेचिए और गवर्नमेंट से लोन लीजिए, बैंक से लोन लीजिए। रुकने असेंबली कारवान जाफर हुसैन महराज ने हल्का असेंबली नामपल्ली के पोचम्मा बस्ती का पैदल दौरा किया। इस दौरान रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आवाम से मुलाकात करके उन्हें दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली ने तमाम मुस्तहक खानदानों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तयखुन दिया। आज नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर डिवीजन में जो हमारे दलित भाइयों की बस्ती है पोचम्मा बस्ती, उसका तफसीली दौरा किया गया। यहाँ के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। तमाम पोचम्मा बस्ती के जितने भी लोग थे वो तमाम के तमाम आज के दौरे में मौजूद थे।
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल हल करती है। आज के दौरे के अंदर यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, साबिका कोऑप्शन मेंबर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोतमदीन के अलावा यहाँ के जो पोचम्मा बस्ती के हमारे पार्टी के जानिब से अनिल है, उन्होंने और उनके साथ साथ तमाम पोचम्मा बस्ती के लोग यही चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर जो कामें हुए हैं पोचम्मा बस्ती के अंदर, उसको और भी कुछ काम है तो वो कराने के लिए खास तौर से यहाँ के लोग रिक्वेस्ट किए हैं। मैं इन लोगों को ये कमिटमेंट करना चाहता हूँ, आपके जो भी मसाइल है उस मसाइल को जरूर ब जरूर हम हल करेंगे। यहाँ के लोगों तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर वो हिंदूपुरम के रुकन असेंबली बाला कृष्णा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वो तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू को सियासी मुखासिमत की बिना पर बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से ऐसी हरकतें कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू को 16 दिनों तक जेल में डालने की साजिश की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम एपी के लिए मुतहरिक हो जाएं, मुकदमा से डरने की जरूरत नहीं है। పిచ్చ కుక్కలు మురుగుతూ ఏవేవో చెప్తుంటే భయపడి వాటికి ఇలా చేతులు ముడుచుకుని కూర్చుంటే ఇక మన రాష్ట్రం ఇక నేను చెప్పాను అసలే ప్రపంచ పట్టణం లేకుండా పోయిందని ఏకైక మన ముఖ్యమంత్రి ఆయనకి గురించి చెప్పాలి లక్షల కోట్ల పక్షక అవినీతి అర్భక పక్షపాతకు రూపక లక్షల కోట్ల పక్షక ముఖ్య కంత్రి మహా మూర్ఖ ముత్తి మూచి ముద్రష్టగా అలాగే అదేంటి మన జగమెరిగిన జగన్నాటక ఈ దేశానికి పట్టిన దరిద్ర महकमे मौसमियात ने कहा है कि 14 सितंबर को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली में बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इस तरह की सूरत हाल 15 सितंबर को अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुग में रहेगी। रियासत में 16 सितंबर को बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि गैर कानूनी गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले गांजे के स्मगलरों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में गांजे को जब्त कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साइबराबाद पुलिस ने गाड़ियों के जरिए गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए गांजा स्मगलरों की टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1228 किलोग्राम गांजे के अलावा एक पिस्तौल और 3 गाड़ियां जब्त कर ली गई और रियासत आंध्र प्रदेश से बराए तेलंगाना महाराष्ट्र को गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2 मुकदमात में जुमला 7 मुलजिमान पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमान के खिलाफ माजी में भी मुकदमात दर्ज हैं। साइबराबाद एसओटी पुलिस और नारसिंगी और डुंडिगल पुलिस 2 गैंग को पकड़ा। ये 2 गैंग महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा से ऑपरेट कर रहे हैं। ये 3 गैंग गांजा स्मगलिंग कर रहे थे आंध्र और उड़ीसा बॉर्डर अरकू से महाराष्ट्र तक। उनको अरेस्ट किया गया। टोटली अबाउट 6 लोगों को गिरफ्तार में लिए और अरेस्ट किए। इसमें अबाउट 1228 केजीज ऑफ गांजा सीज किए और 3 व्हीकल्स भी सीज किए। पूरा वर्थ अबाउट 3 करोड़। अभी 3 मोर एक्यूज एब्सकॉन्डिंग है, उनके लिए टीम्स भेज के बाकी लोगों को भी।
गणेश फेस्टिवल का आगाज 18 सितंबर से होगा। इस सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस ने गणेश के पंडाल लगाने और गणेश विसर्जन जुलूस में हिस्सा लेने का मंसूबा बनाने वालों के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। हैदराबाद पुलिस ने गणेश पंडाल लगाने में दिलचस्पी रखने वालों से ख्वाहिश की है कि वो 14 सितंबर या इससे पहले मुकामी पुलिस स्टेशन से इजाजत के लिए दरख्वास्त दाखिल करें। दरख्वास्तों के अदखाल के अमल को आसान बनाने के लिए महकमा पुलिस ने ऑनलाइन दरख्वास्तों का निजाम शुरू किया है। ऑनलाइन दरख्वास्तों के निजाम के अलावा तबाहशुदा दरख्वास्त फॉर्म्स भी शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों में दस्तयाब रहेंगे। पुराना शहर हैदराबाद के हसन नगर इलाके में मीर आलम तालाब के करीब एक 12 फीट का अजदहा पाया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये अजदहा एक लॉरी ड्राइवर ने सबसे पहले देखा और इस बात की इत्तला मुकामी अफराद को दी। एक मुकामी शख्स जो सांपों को पकड़ने में माहिर है ने इस अजदहे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जो 12 फीट था। इस अजदहे को महकमे जंगलात के ओहदेदारों के हवाले कर दिया गया जो इसको जंगल में छोड़ेंगे। मुकामी अफराद ने कहा है कि उमूमन इस इलाके में सांप नजर आते हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।